ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे भाद्रपद मास अमावस्या की पौराणिक कथा, साथ में जानेंगे कुशग्रहणी अमावस्या के महत्व के बारे में। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद की अमावस्या को कुशग्रहणी अमावस्या और पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास की अमावस्या 14 सितंबर को है। अमावस्या की शुरुआत 14 सितंबर की सुबह से 4:48 से होकर 15 सितंबर की सुबह 7:09 तक रहेगी। पिठौरी अमावस्या पर देवी दुर्गा समेत 64 देवियों की आटे की आकृति बनाकर पूजने का विधान है। पिठौरी में पिठ शब्द का अर्थ है आटा, जिसके कारण ही इसे पिठौरी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पूजा पाठ जप तप के साथ स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और अन्य पूजन कार्य करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव होते हैं, इसीलिए इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण और दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। धार्मिक दृष्टि से इस अमावस्या को कुश ग्रहण करने एवं पूजा में कुश के प्रयोग का विशेष महत्व है। इस दिन वर्ष भर पूजा अनुष्ठान या श्राद्ध कराने के लिए नदी मैदानों आदि जगहों से कुशा नामक घास उखाड़कर घर लाते हैं। धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल की जाने वाली ये घास यदि इस दिन एकत्रित की जाए तो वह वर्ष भर तक पुण्य फलदायी होती है। बिना कुशा घास के कोई भी धार्मिक पूजा निष्फल मानी जाती है, इसलिए कुशा घास का उपयोग हिंदू पूजा पद्धति में प्रमुखता से किया जाता है। इस दिन तोड़ी गई कोई भी कुशा वर्ष भर तक पवित्र रहती है। अत्यंत पवित्र होने के कारण इसका एक नाम पवित्री भी है। मत्स्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को पुनः स्थापित किया, उसके बाद उन्होंने अपने शरीर पर लगे पानी को झाड़ा, तब उनके शरीर से बाल पृथ्वी पर गिरे और कुशा के रूप में बदल गए। दूसरा महत्व है, वेदों और पुराणों में कुश घास को पवित्र माना गया है। इसे कुशा दर्भ या डाब भी कहा गया है। आमतौर पर सभी धार्मिक कार्यों में कुश से बना आसन बिछाया जाता है या कुश से बनी हुई पवित्री को अनामिका अंगुली में धारण किया जाता है। मत्स्य पुराण और महाभारत में इसका महत्व बताया गया है। माना जाता है कि पूजा पाठ और ध्यान के दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। कुश के आसन पर बैठकर पूजा पाठ और ध्यान किया जाए तो शरीर में संचित ऊर्जा जमीन में नहीं जा पाती। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में कुश की अंगूठी इसलिए पहनते हैं ताकि आध्यात्मिक शक्तिपुंज दूसरी उंगलियों में न आए। रिंग फिंगर यानी अनामिका के नीचे सूर्य का स्थान होने के कारण ये सूर्य की उंगली है। सूर्य से हमें जीवनी शक्ति, तेज और यश मिलता है। दूसरा कारण इस ऊर्जा को पृथ्वी में जाने से रोकना भी है। पूजा पाठ के दौरान यदि भूल से हाथ जमीन पर लग जाए तो बीच में कुशा आ जाएगी और ऊर्जा की रक्षा होगी। इसलिए कुशा की अंगूठी बनाकर हाथ में पहनी जाती है। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद मास की अमावस्या अगर सोमवार के दिन हो तो इस दिन एकत्रित की गई कुशा को 12 वर्षों तक उपयोग में लाया जा सकता है। भाद्रपद मास में भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, ललिता जी और राधा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ये महीना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए ही समर्पित है। इसी कारण इस माह की अमावस्या का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन तीर्थ स्थानों पर स्नान, दान, पुण्य और तर्पण का बहुत महत्व होता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर नदी या तालाब फिर किसी कुंड में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। उसके पश्चात बहते हुए पानी में तिल प्रवाहित करें। इस दिन संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष पर जलाएं। दीपक जलाकर पितरों को याद करते हुए पीपल की 7 बार परिक्रमा करें।
अमावस्या पर शनिदेव की पूजा करने से भी बहुत अच्छा फल मिलता है। इसलिए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या के दिन उनकी पूजा करनी चाहिए। पिठौरी अमावस्या पर माँ दुर्गा का व्रत और पूजन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। भाद्रपद माह की अमावस्या को पिठौरी अमावस्या के नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की विशेष पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पिठौरी अमावस्या के दिन माँ दुर्गा ने इंद्र की पत्नी इंद्राणी को पिठौरी अमावस्या के व्रत के विषय में बताया था। इस दिन विवाहित महिलाएं माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करके उनसे संतान प्राप्ति और उसकी कुशलता की प्रार्थना करती हैं। पिठौरी अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी लेकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात 64 आटे के पिंड बनाकर उन पर वस्त्र चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर माँ दुर्गा की पूजा करें। माँ दुर्गा को मेहंदी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, साड़ी आदि सुहाग की सामग्री अवश्य चढ़ाएं। माँ को भोग अर्पित करें। पूरे दिन व्रत रखकर संध्या के समय भोजन ग्रहण करें या फिर फलाहार कर सकते हैं। आज सुने भाद्रपद अमावस्या की पौराणिक कथा। भाद्रपद अमावस्या की कथा सुनने मात्र से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन गरीब लोगों को भोजन, अन्न, धन आदि दान दिया जाता है। ऐसा करने से आपके पितरों को शांति मिलती है और इसके साथ ही भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि की कथा सुनने से भी आपको पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं भाद्रपद अमावस्या की पौराणिक कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। उनके घर में सब कुछ था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी और वे दोनों संतान ना होने से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से वन में तपस्या करने के लिए जाने को कहा और वह ब्राह्मण भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर वह ब्राह्मण तप करने लगा और उसे तप करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। इस दौरान एक दिन उसे वैराग्य हो गया और उसने सोचा कि अब अपना जीवन समाप्त कर लूं। ऐसा विचार कर वह अपना जीवन समाप्त करने के उद्देश्य से एक पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा बनाकर मरने को तैयार हो गया। और तब ब्राह्मण को ऐसा करते देख अमावस्या माता प्रकट हुई और ब्राह्मण को मरने से रोकते हुए बोली कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूनम रख देना और अपनी ब्राह्मणी को कहना कि अमावस्या का नियमित व्रत उपवास करे। अमावस के दिन एक कटोरी चावल लेकर उसमें दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रख दे। इस नियम का पालन लगातार 1 वर्ष तक करे। 1 कटोरी चावल समेत दान करते रहना। अमावस्या से ऐसा वरदान पाकर ब्राह्मण घर आया और उसने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को बताया तथा अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन के बाद उस ब्राह्मण के घर में 2 कन्याओं का जन्म हुआ। तब ब्राह्मण ने एक कन्या का नाम अमावस और दूसरी कन्या का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे कन्याओं के बड़ी होने पर ब्राह्मण ने उन कन्याओं का विवाह किया। बड़ी बहन अमावस बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि उसकी छोटी बहन भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन के घर में तो सुख, समृद्धि और वैभव के भंडार भरपूर थे, पर छोटी बहन के पूनम के दुख कम नहीं थे। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी बहन के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस गाड़ी में सामान भरकर छोटी बहन के घर गई और कहा कि छोटी बहन पूनम, तुम अमावस्या का व्रत करो और पूजा करके उपवास करो। ऐसा करने से
तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 वर्ष तक 1 कटोरा चावल भरकर दक्षिणा समेत मंदिर में या किसी गरीब ब्राह्मण को दान करो। पूनम ने फिर ऐसा ही किया तो कुछ दिनों के बाद उसके भी घर में धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करता है उसके घर में भंडार अमावस्या माता की कृपा से भर जाता है। तो प्रेम से बोले अमावस्या माता की जय हो।